यहाँ पे एनएचपीसी ने एक एग्रीमेंट किया था 2002 में, जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटिव था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिपोर्ट मांगी थी जो हमारी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट से, तो इस पे इन्होंने एग्रीमेंट किया था। उसमें 15% जेन्युइन जो यहाँ पे बनी में लगना था वो भी इन्होंने नहीं लगाया। और जो हमारे रोड के मसले थे उसमें गाड़ी का मसला था और ये पार्क वगैरह का मसला था, और सीडी पोस्ट थी उसमें, जो हमारी परमानेंट पोस्टें थी, सी एंड डी क्लास पोस्टें थी, इस पे कुछ नहीं हुआ। हालांकि हमने कई बार न्यूज़ें भी लगवाई लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहती है कि कोर्ट में जाओ। जो इंसान एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों जाता है? क्योंकि सिविल कोर्ट जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी मांग लेके जाता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हाई कोर्ट में जाओ। इन्होंने पहले रिस्पांसिबिलिटी ली, 2002 में भी रिस्पांसिबिलिटी ली, फिर हम 2018 में हमने मीटिंगें की, हमारे जो पंचायत सभा हुई वहां पे, उसमें हमारे एमएलए साहब थे, बाकी सारे डिपार्टमेंट थे, यहाँ तक के तहसीलदार भी थे उसमें। तो इन्होंने उसमें माना कि हम जो है यहाँ पे प्रायोरिटी बनाई एक और प्रायोरिटी बेस से हम बंदे लगाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एनएचपीसी के साथ मिले होते हैं, तो एनएचपीसी जो है पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, इधर ना तो ये संविधान को मानते हैं, ना तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ही खुद हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। पहले हम मान लेते हैं फिर बाद में कहते हैं आप कोर्ट में जाओ। जब हम मसला लेके जाते हैं या तो पहले ही माने ना ये, ठीक है, और मान भी लेते हैं, और फिर बाद में जब हम दूसरी बार इनके पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि जाओ जी कोर्ट में जाओ। कोर्ट में सर ये मसला क्या है? जब इन्होंने पहले ही नहीं इन्होंने माननी चाहिए कि हम आपका मसला करवा देंगे, नहीं तो फिर करवाना चाहिए इन्हें। ये मसला है हमारा। और थोड़ा पीएचई का मसला है, पीएचई का भी ये जल जीवन मिशन चल रहा है जो, तो हमारी जो एक पंचायत उठाई थी उन्होंने, गत्ती पंचायत, उसमें सही तरीके से काम नहीं हुआ। एक साइड इन्होंने काम किया, एक साइड इन्होंने छोड़ दी है। एक साइड जो गेरा है, गेरे की साइड इन्होंने छोड़ दी है। उसमें मैं जय साहब से मेरी बात हुई, एक एप्लीकेशन बनाई मैंने, और एप्लीकेशन एसडीएम से मार्क करवा कर, और जो जय साहब से मैंने बात की, उनके दफ्तर में गया, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बात की मेरे साथ के जो लाइनमैन होता है जिसकी ड्यूटी होती है, तो उसको उसका नंबर दिया मेरे को, मेरे साथ बात करवाई। तो मैंने उसको फोन किया, तो वो परमानेंट अगर इनसे या तो एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम करवाए या तो सेब ही बेचे। वो जो बंदा डेली बेसिस में लगा हुआ, वो बंदा ड्यूटी नहीं कर रहा है। हमारे पैसे से, मतलब जो भी हमारा जो टैक्स का पैसा आता है उससे हम जो ये कोई भी मुलाजिम है उसका पे करते हैं हम। और ये लोग क्या करते हैं कि सरकार से भी पे ले लेते हैं और अपना काम करते हैं, या तो दुकान पे या तो सेब बेचेंगे या कुछ करेंगे। अब जो जिन्हें पानी चाहिए, हम लोगों को अगर पानी चाहिए, जो हमारे 20-22 या 23 स्टॉल हैं जो हमारे, जैसे वहां पे पंचायत में एक वार्ड है, उसमें वहां पे जिसकी ड्यूटी है वो सेब बेचेगा, तो वो लोग पानी कहां से पिएंगे? और यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि मतलब वारली साइड तो इन्होंने छोड़ दिया है। थोड़ा सा काम किया, वो भी सही तरीके से काम नहीं हुआ है, और थोड़ा सा काम करके वारली साइड तो इन्होंने किया नहीं है। और जल जीवन मिशन ये है, घर घर नल, घर घर जल और घर घर नल, लेकिन हमारी जो पंचायत है वार्ड नंबर 5 है उसमें कुछ नहीं हुआ। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है इस पे। किसी प्रशासन के पास जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है। बीडीओ के पास भी गए लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम आपके पास आए हैं, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन है तो इस पे संज्ञान लिया जाए और देखा जाए जो भी यहाँ पे बनी में जो ये करप्शन चल रही है ये बंद होनी चाहिए यहाँ से। इससे हम बहुत परेशान हैं, जो बनी की जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है। हर डिपार्टमेंट यहाँ पे करप्शन करता है, हम किसके पास जाएं? हमारी आवाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक है। सर एविडेंस हमने कई बार न्यूज़ लगाई, उसमें भी दिखाया, हमारे पास एविडेंस है ना सर। हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई जिम्मेदारी मानती है ना सर,
अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई जिम्मेदारी मानती है फिर हमें कहती है कोर्ट में जाओ। अगर उन्होंने मानना, जब हमने वहां पे पंचायत सभा की, अगर पंचायत सभा को नहीं मानते सर, ये पंचायत सभा जिसमें कि एमएलए, एसडीएम, तहसीलदार, एसएचओ और हम भी यहाँ वहां पे कम से कम 20-30 आदमी थे वहां पे, और पंचायत सभा हुई, ठीक है। उस टाइम इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने माना कि हम ये काम जो है आपके जो हैं हम करेंगे हम। उन्होंने एनएचपीसी वाले भी थे उसमें, ठीक है। बाय रिटर्न में सर, बाय रिटर्न में इनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था बाय रिटर्न में, उस पर हमने न्यूज भी लगवाई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि करप्शन हो रही है। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि जो उनके अनलीगल काम हो रहे हो, अगर कोई एप्लीकेशन देता ना सर, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि उसमें तहकीकात करे और वहां पर देखे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सो रहे हैं वहां पे, अगर मतलब कोई काम की जिम्मेदारी मानकर और फिर सर सो जाएंगे, हम लोग किसके पास जाएंगे? हम बार बार जाएंगे, फिर हमें कह देंगे कोर्ट में जाओ आप। उस सभा में डिसाइड क्या होगा, डिमांड क्या है सर? उसमें डिसाइड हुआ था, जो एक प्रायोरिटी बनाई थी उन्होंने, एक प्रायोरिटी फिक्स की थी कि जो गत्ती पंचायत में जो बंदे रह रहे हैं, जो वहां पे रह रहे हैं, और तहसीलदार को वहां पे तहसीलदार ने खुद मौका किया था, और उसमें एक प्रायोरिटी फिक्स की थी कि जिसकी जगह जिस तरीके से मतलब जिसकी टोटली चली गई उसको पहले लगाएंगे, उस हिसाब से इन्होंने एक प्रायोरिटी फिक्स की। लेकिन उसमें सर कोई, हाँ जी, जॉब देंगे, हाँ जॉब देंगे, गाड़ी देंगे, रोड का सर रोड के लिए हुआ था, रोड के लिए कहा था इन्होंने, रोड कि हम आपका रोड पक्का करेंगे। अभी सर उसका टेंडर हो गया है, मैं आपको बता दूं, उस रोड का हमने 2-3 बार स्ट्राइक करके टेंडर करवाया उसका, लेकिन अभी काम स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो हमें पता नहीं है, कहते हैं 10 करोड़ आ गया है, तो उसका काम शुरू नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है। पहले इन्होंने एक टेंडर पहले भी किया था, उन्होंने कहा था कि शेड बनाएंगे हम, उसके ऊपर से शेड बनाएंगे। आपने भी कई बार वहां पे विजिट किया, आपने भी न्यूज़ें लगाई वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि शेड बनाएंगे। वो टेंडर हो गया, उन्होंने कहा 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो गया सर, वो किए नहीं, काम ही नहीं किया। वो उसको पता नहीं वो कहाँ गया सर टेंडर। इसके बाद भी इन्होंने कहा कि रोड का टेंडर हो गया। जैसे कैसे हमने उस रोड पर जो सर कैंकरा बिछवाया था हमने एनएचपीसी से कहकर, और थोड़े जो डंगे तराने थे वो हमने इनका मैनेजर से बात करके, और बहुत मुश्किल से सर उधर हमने उनसे वो करवाया, लेकिन वो उसका सर रोड का भी टेंडर लगा हुआ है, वो शुरू नहीं हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो सर वो कहते हैं कि आप लोग समझाओ लोगों को। हम कैसे समझाएं सर लोगों को? क्या करना चाहिए सर डिमांड तो वही जो सर एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है वो सर होना चाहिए। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो 2002 में इन्होंने एग्रीमेंट किया है, जो रिपोर्ट जो हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने जो रिपोर्ट दी है मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट ने जो अपनी 3-4 जो डिमांडें जो हमने नहीं की है सर, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो मैजिस्ट्रेट है उसने डिमांड दी है, जो काउंसिल है उसको, वो डिमांड सर पूरी होनी चाहिए, जो भी उसमें जो है वो पूरा होना चाहिए। और 2018 में जो हमारी मीटिंग हुई है यहाँ पे, उस बेस पे सर वो जो बंदे हैं उस बेस पे लगने चाहिए। जो इन्होंने पैसे खा के सर जो बंदे रखे हुए हैं, चाहे ठेकेदार ने पैसे खाए हैं, चाहे एनएचपीसी ने पैसे खाए हैं, उस पे सर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो बंदे क्या बोलते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए सर। रिश्वत जो है, रिश्वत सर लेना भी गुनाह है और देना भी गुनाह है, और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए सर। चाहे कोई भी कार्रवाई करे, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे, चाहे कोई भी कार्रवाई करे, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सर। 2018 में इन्होंने एनएचपीसी के जीएम भी थे उसमें, सभी थे, और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और जब शुरू में भी सर अगर जब टेंडर हुआ है तब भी एडमिनिस्ट्रेशन जो क्लियरेंस दी है एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, और उस पर डिमांडें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है एडमिनिस्ट्रेशन ने ली है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम करे, नहीं तो सर इसका अगर आपकी बात को सुना नहीं जाता है, आगे के क्या रहेगा, आपका स्टैंड क्या रहेगा? सर हमारा स्टैंड रहेगा, फिर हमें लास्ट सर रोड पे आना पड़ेगा। हम रोड बंद करेंगे, और बनी के हमारे जो भी है, बनी सरथली, इसमें सर लोकलिटी है, लोकलिटी में इन्होंने एग्रीमेंट किया है। हमारे सभी जो भाई बहन है जो बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम सर इन्होंने लाइट का भी किया, उसमें लाइट इन्होंने कहा है कि जो फ्री ऑफ कास्ट हम लाइट जो लोकल बंदे हैं 5 किलोमीटर एरिया के, हम फ्री ऑफ कास्ट सर उसमें एग्रीमेंट में हुआ है कि फ्री ऑफ कास्ट हम लाइट देंगे। लेकिन हमसे सर 500-500 रुपये, 1000 रुपये हमारा बिल आ रहा है, 500-500 रुपये सर सभी का। और इसमें हम जुड़ेंगे, सभी जो हमारे
बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी लोग हैं, हम जुड़ेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकती है तो हम ऊपर तक जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे तो सर वो हमारे पास आएंगे, हम रोड जो फिर हमें कुछ करना ही पड़ेगा, रोड शोड बंद करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो फिर हमें करना ही पड़ेगा।